हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया एज अ फिजिकल ज्योग्राफिकल यूनिट। इससे पहले का एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आप सभी को बताया है कि टोटल एरिया कितना है इंडिया का, नॉर्थ से साउथ कितना है, वेस्ट टू ईस्ट कितना है, कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है और कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, टोटल एरिया कितना है। और ये सारी चीजें हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप कृपया करके वो लेक्चर देख लीजिएगा, तभी आगे कंटिन्यू करिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इंडिया फ्रंटियर। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जो फ्रंट में जो बॉर्डर के साथ स्टेट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहे कि इंडिया हाज कितना लैंड बॉर्डर है, 15,106.7 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है, जो कि 16 स्टेट से होके गुजरता है और 2 यूटी से होके गुजरता है। तो एक बार ये मैप में थोड़ा सा देख लीजिए आप, जहां मेरा मार्कर चल रहा है, देखो ध्यान देना, ये मेरा मार्कर चल रहा है, ये मतलब जो बॉर्डर है हमारा, ठीक है। ये जो बॉर्डर है इसके बारे में हमने पढ़ना है, ये लैंड बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो लैंड बॉर्डर है हमारा वो कितने स्टेट के साथ है, वो 16 स्टेट के साथ है और 2 यूटी के साथ है। चलिए अब हम स्टेट देख लेते हैं, वो 16 स्टेट हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 उत्तराखंड, नंबर 6 यूपी, नंबर 7 बिहार, नंबर 8 वेस्ट बंगाल, नंबर 9 सिक्किम, नंबर 10 असम, नंबर 11 मेघालय, नंबर 12 अरुणाचल, नंबर 13 नागालैंड, नंबर 14 मणिपुर, नंबर 15 मिजोरम और नंबर 16 त्रिपुरा। और 2 यूटी, 1 यूटी लद्दाख और 1 यूटी जम्मू। तो आपको पता लग गया इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, 15,107 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है, जो 16 स्टेट से होके गुजरता है, 2 यूटी से होके गुजरता है। अगर हम इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की बात करते हैं ना, तो ये हमारी कितनी है, ये है 7,516.6 किलोमीटर। और इसमें से 6100 किलोमीटर की जो लाइन है वो है मेन कोस्ट लाइन, मतलब देखो ये वाली मैं मार्क जो कर रही हूँ, देखते जाना आप लोग। ये ठीक है ना, ये जो है ये हमारी कितनी है, 6100 किलोमीटर। और फिर ये टोटल कितना कह रहे हैं, 7,516.6 किलोमीटर। तो बाकी की जो 1,416 किलोमीटर की जो बच गई, ये कौन सी बची, ये हमारे जो 2 हैं, अंडमान निकोबार वाला एरिया है, आइलैंड एरिया, और लक्षद्वीप वाला। ठीक है, आपको एक तो ये चीज याद रखनी है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। और ये कहता है कि 9 स्टेट से टच करते हैं टोटल, अगर कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें, 9 स्टेट हैं इसके अंदर और 4 यूटी हैं। अब आपको ये देखना कि वो 9 स्टेट कौन से हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटका, नंबर 5 केरला, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, नंबर 9 वेस्ट बंगाल। तो ये 9 तो हमारे स्टेट हो गए, ठीक है, जिनसे हमारी मेन कोस्टल लाइन है वो अटैच्ड है। फिर फिर इसने क्या कहा है कि 4 यूटी। अब 4 यूटी देखो, एक तो अंडमान निकोबार, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 दादर नगर हवेली दमन दीव, ठीक है, यहां से कहीं है ये, और नंबर 4 पुदुचेरी। पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पुदुचेरी मतलब 4 जगह है। आप मुझे बताइएगा एग्जैक्ट लोकेशन, 4 वो कौन कौन सी जगह है पुदुचेरी की, जो कलेक्टिवली हम पुदुचेरी बोलते हैं, वो आप हमें मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद कह रहा है कि बारिंग तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, इन स्टेट को छोड़ के
ठीक है। बाकी किसी ना किसी स्टेट की या तो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है या कोस्ट लाइन लगती है, मतलब डायरेक्ट फ्रंट में हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन स्टेट को बोला जाता है फ्रंट लाइन स्टेट। तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2008 में कि कितने स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आंसर होगा 9, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। और फिर पूछ ले कि वेस्ट कोस्ट में कितने स्टेट हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वेस्ट कोस्ट में कितने हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। ठीक है। ईस्ट कोस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। हाँ, एक चीज और याद आपने रखनी है कि तमिलनाडु को कॉमन स्टेट मान लेते हैं, कई बार ईस्ट में भी कंसीडर कर लेते हैं और इसको वेस्ट में भी कंसीडर कर लेते हैं, ये आपको याद रखना है। 4 यूटी मैंने आपको बता दिया। अरेबियन सी में कौन सी यूटी आती है? हमारी लक्षद्वीप। आपको पता है ना, इस साइड वाला एरिया ये कौन सा है? अरेबियन सी। और ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनको कंबाइन कर दिया, ये भी अरेबियन सी में है, मतलब 2 यूटी तो हमारी अरेबियन सी में है, पुडुचेरी बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान निकोबार भी बे एंड बंगाल में। तो 2 यूटी हमारी बे एंड बंगाल में है, 2 यूटी हमारी अरेबियन सी में। ओके, उसके बाद कहता है कि लेंथ है जो इंडिया के लैंड बॉर्डर की उस नेबरिंग कंट्री के साथ, ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं और शॉर्टेस्ट बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। और अफगानिस्तान में भी कौन सा? ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाला। और इसका पर्टिकुलर एक नाम है, क्या नाम है? वाखन कॉरिडोर। क्या नाम है? वाखन कॉरिडोर। आपको ना साथ के साथ लर्न करते चलना है, बाद में चीजें नहीं छोड़नी है। तो देखो कि बांग्लादेश के साथ हम कितना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं 4096 किलोमीटर। पॉइंट में बोले तो 4096.7 किलोमीटर। इसमें स्टेट हमारे 5 आते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देख लो, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा कौन सा स्टेट होगा बताओ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान, चाइना के साथ फिर हम 3488 किलोमीटर, 4 स्टेट 1 यूटी। यूटी कौन सी? लद्दाख। और मैंने आपको बताया था, यहाँ जरा ध्यान दो, ये जो रीजन है इसका मैंने आपको क्या नाम बताया था? इसका नाम है अक्साई चीन। कौन सा? अक्साई चीन, याद रखना है। अक्साई चीन वाला रीजन जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। पाकिस्तान के साथ हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? 3323 किलोमीटर का। इसमें 3 स्टेट 2 यूटी। यूटी कौन सी है? लद्दाख और JNK। और स्टेट गुजरात, राजस्थान और पंजाब। नेपाल के साथ 1751 का 51 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। देख लो लोकेशन एक बार नेपाल के साथ। ये नेपाल है, इस उत्तराखंड टच कर रहा है। अच्छा, नेपाल और उत्तराखंड के साथ हमारा क्या इशू है? एक एरिया है काला पानी का एरिया। ठीक है, काला पानी का बॉर्डर का इशू है, वहां हमारा इनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिपू लेक और काला पानी, ये वाले रीजन के साथ हमारा इनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम म्यांमार के साथ, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। 4 स्टेट है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखो, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। उसके बाद आता है भूटान। भूटान के साथ अभी हम, हमारे जो PM है वो विजिट पे गए थे। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके। तो 4 स्टेट के साथ शेयर करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। ओके, एक चीज आपको याद रखना है, जो ये एरिया है सिक्किम के साथ हमारा, ये वाला जो एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट होता है, इसको चिकन नेक बोलते हैं। और चिकन नेक आपको मेन आंसर इसमें नहीं लिखना है, उसकी जगह आपने लिखना है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या लिखना है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन नेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि छोटा सा पतला सा मुर्गे की गर्दन की तरह एरिया है। कई बार चाइना कहता है ना, यहाँ पे अटैक अगर हम कर देंगे तो आपका चिकन नेक को हम ब्लॉक कर देंगे, तोड़ देंगे, आपका 7 सिस्टर से जो संपर्क है, वो कम्युनिकेशन है, वो टूट जाएगा, ऐसा चाइना कहता है। ठीक है, ऐसी धमकी देता है मतलब हमें। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक यूटी शेयर करते हैं, 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और वाखान कॉरिडोर है, आपको याद रखना है। तो टोटल हो गया 15,106.7 किलोमीटर, 16 स्टेट और 2 यूटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हम बॉर्डर विद चाइना की बात करते हैं। तो चाइना के साथ ना हमारा जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दो लाइनें हैं, जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन। ठीक है, जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन। तो हम कंसिडर करते हैं जॉनसन लाइन को, और चाइना कहता है मैं मानूंगा किसको, मैकमोहन लाइन को। ये आपको याद रखना है। जॉनसन लाइन 1865 में इशू हुई थी, बनाई गई थी मतलब। और ये जो मैकमोहन लाइन है एमसी मैकडोनाल्ड ने बनाई थी, ये 1893 में। आपको ये याद रखना है। तो हम कंसिडर करते हैं जॉनसन लाइन को, जो कि राइटफुल बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ। लेकिन चाइना कहता है कि मैं तो मैकमोहन लाइन को मानूंगा, जॉनसन लाइन को नहीं मानूंगा। शिमला एग्रीमेंट होया था 1914 में। मैकमोहन लाइन को एस्टेब्लिश किया गया था और ये एक्सेप्ट किया गया था तिब्बत के द्वारा, ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटी को की भी एक्सेप्ट कर लिया तिब्बत को भी। और चाइनीज अथॉरिटी ने इसके अगेंस्ट क्या डाला, अब तक भी अगेंस्ट है, क्योंकि चाइना ने कहा कि तिब्बत कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, तिब्बत तो हमारा पार्ट है। और तिब्बत इनका पार्ट है तो ये कहते हैं कि अरुणाचल भी हमारा पार्ट है, मतलब कि ये तिब्बत वाला एरिया आ गया, अरुणाचल यहाँ तिब्बत वाले एरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो चाइना कहता है कि नहीं, ये तो हमारा जो सदर्न मोस्ट वो रीजन है ना तिब्बत का, इसलिए अरुणाचल हमारे तिब्बत के सदर्न मोस्ट पार्ट में आता है। तो ये क्या कई बार ऐसी टुच्ची हरकतें करता है चाइना कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीजा देता है। क्या स्टेपल वीजा देता है कि भाई आपको प्रॉपर वीजा की जरूरत नहीं है, बस एक पास सा दे देता है कि आप तो हमारे ही लोग आओ आराम से रहो। तो इस तरह की हरकतें चाइना है वो करता है। ठीक है, ओके। फिर कहता है कि जो 5 फिंगर्स हैं, कौन सी 5 फिंगर्स है चाइना जिनको अपना राइट हैंड क्लेम करता है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, ये तो मेरी पेरिफेरिक एरिया है, ये तो मेरे ही एरिया है। और 1957 में इसने क्या किया था, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, क्या कर लिया था, हमारा अक्साई चीन वाला रीजन। आपको बार बार बता रही हूँ, ये है क्या है, अक्साई चीन वाला रीजन। ठीक है, फिर कहता है कि दिस एपिसोड वाज फॉलोड बाय द इंटरमिटेंट, बार बार हमारे इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहते हैं, और हमारे इनके साथ वार भी हुई थी 1962 में, जो हम लूज कर गए थे चाइना के साथ। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा मैप में, आपको सही दिखाई दे रहा होगा, ये एक्साई चीन वाला रीजन है जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये पूरा जिसको हम पीओके बोलते हैं, ये किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये भाई पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये जो रेड से कलर का, ऑरेंज से कलर का एरिया है, इसको बोलते हैं सक्सगम वैली। ठीक है, ये किसने ले रखी है, ये ले रखी है चाइना ने गिफ्ट के तौर पे, मतलब कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी। तो हमारे पास तो भाई ले दे के सिर्फ ये वाला हिस्सा है, और इस पे भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चल नहीं पा रहा है। ठीक है, ये गालवान वैली है और ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहीं पे झगड़ा हुआ था गालवान वैली का, आपको याद हो तो। ठीक है, इतना सा आई होप आपको ये चीजें, ये वो पेंगिंग सो लेक है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। इसमें ये वाला रीजन हमारा है, हम कितना 1/3 रीजन हमारा अंदर है, और 2/3 भाई कौन लिए बैठा है, 2/3 लिए बैठा है चाइना, लिए बैठा है। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर जाके वो वीडियो देखिएगा। मतलब ये जो रेड डॉटेड है ना, ये तो कहता है कि चाइना कहता है कि हम यहाँ ये बॉर्डर है हमारा, जबकि हम कहते हैं कि एक्चुअल बॉर्डर ये है। ठीक है, तो फॉरेन ऑफिस लाइन 1873 में ये कंसिडर की गई। फिर मैकडोनल्ड लाइन आई, इनफॉर्मली एक्सेप्ट करी गई चाइना के बाद, चाइना ने। फिर 1959 में एक्सेप्ट करी। इंडिया ने क्लेम करी जॉनसन लाइन 1865 वाली। तो ये इतना सा आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना, याद आपने रखना है मैकमोहन लाइन के बारे में और जॉनसन लाइन के बारे में। हम जॉनसन लाइन को कंसिडर करते हैं, चाइना मैकमोहन लाइन को कंसिडर करते हैं। तो ये कहते हैं कि 1962 में जो इसकी चाइना की आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, जिसको पीएलए कहते हैं, इन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया कहाँ पे, लद्दाख में, और मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर लिया अरुणाचल के अंदर भी। फिर हमारे इनके साथ वार चलता है और ये एक्साई चीन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये भी आपको देखना है। और पाकिस्तान के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं एलओसी। तो आपको पता होना चाहिए एलएसी और एलओसी में क्या डिफरेंस है। एलएसी चाइना के साथ बॉर्डर है, एलओसी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। एलओसी का कंसेप्ट कब आया था, 1948 में। आपको याद होगा कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था,
तो उस टाइम पाकिस्तान ने भी अटैक किया था, तो यूएन में मैटर चला गया था कश्मीर वार को लेके। फिर ये जो शिमला एग्रीमेंट होता है, एलओसी का कंसेप्ट आता है मार्केट के अंदर, और दो कंट्री के बीच में ये शिमला एग्रीमेंट होता है। एक एलओसी ऐसा एरिया बना दिया जाता है कि ये आर्मी फ्री जोन रहेगा, यहाँ पे आर्मी नहीं रहेगी, ठीक है। कहता कि एलएसी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, पार्ट तो हमारा ही है, चाहे इसको चाइना इस पे एग्री करे या ना करे, कैसे भी मैप में शो किया जाए। कई बार क्या होता है ना, ग्लोबल जब आप मैप देखोगे ना, ये क्या लोग करते हैं कि जब ग्लोबल मैप देखोगे तो ये सिर्फ इतना सा मैप दिखाते हैं इंडिया का, ये पूरा जो हमारा क्राउन है ना कश्मीर का, ये नहीं शो करते। क्यों? ये जो आपको पूरा मैप दिखता है ना, ये इंडिया के गूगल में दिखता है, वर्ल्ड के गूगल में देखोगे तो ये काट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये गूगल किसका है? यूएसए का। यूएसए क्या करता है फॉरेन पॉलिसी में हमारे साथ? क्या हमेशा ही हमारा दुश्मन रहा है। तो ये एक्साई चीन वाला रीजन, ठीक है, और ये पीओके वाला रीजन, ये मतलब कि एलओसी, और ये मतलब एलएसी। अच्छा, जो याद रखने वाली बात है ना, वो याद रखने वाली बात ये है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर हम करते हैं ना, उसको किन सेक्टर में कंसिडर किया गया है। ये पूरा चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन वाला रीजन आ जाता है, और ये बॉर्डर कितना है? 1597 किलोमीटर का। फिर मिडिल सेक्टर में ये उत्तराखंड वाला रीजन आ जाता है, तो ये कितना है? 1545 का। और अरुणाचल और वाला जो रीजन है, सिक्किम वाला जो रीजन है, ये ईस्टर्न सेक्टर में आ जाता है। ऐसे भी पूछ लेते हैं, याद रखना, अब क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी आने लगे। तो ये है 1346 का। वेस्टर्न कितना है? 1597 का, जिसमें एक्साई चीन वाला रीजन आता है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन आता है। मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड वाला रीजन आता है 1545 किलोमीटर का। ईस्टर्न सेक्टर में 1346 किलोमीटर का बॉर्डर आता है, जो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला एरिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न सेक्टर है बाउंड्री, वो लार्जली आउटकम है ब्रिटिश पॉलिसी का। इन्होंने ना सब जगह रायता फैलाया ब्रिटेन ने, जब ये छोड़ जाने लगे जो देश इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखे थे। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों को देखना, उनके बॉर्डर, उनके जो बॉर्डर्स है ना, उनको देखना। इन्होंने इतना रायता फैला रखा है, आप पूछो मत कैसे कैसे बॉर्डर बना रखे हैं इन्होंने। सब जगह डिस्प्यूट छोड़ के गए हैं ये लोग। पूरी दुनिया में जो ये अब चल रहा ना आजकल सिविल वॉर, इन्हीं की लेन देन है ये सारी। और कहता है कि इट सेपरेट लद्दाख ऑफ इंडिया फ्रॉम द जिनजियांग प्रोविंस ऑफ द चाइना। इंडिपेंडेंट इंडिया यूज जॉनसन लाइन क्लेम्ड एंटायर एक्साइज चीन एज वेल एज द सक्सगम वैली ट्रांस काराकोरम जो ट्रैक है, जो गिफ्ट करी थी पाकिस्तान ने चाइना को, वो भी हम अपने अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन देखो, एक्सेप्ट करना चाहिए रियलिटी को। बेशक मैं बोल दूं कि ये चीज तो मेरी है, लेकिन उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है। अब चाइना देखो खुद का तो पार्ट लिए बैठा है, उसने तिब्बत को भी कंट्रोल कर लिया, उसने हमारे अरुणाचल में भी इन्वेड करने पे तुला है, वो भूटान में भी इन्वेड करने को तुला है। अब सोचने वाली बात है, ये सेंटर का पोर्शन हमारे पास है, इसको भी ढंग से हम गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। लद्दाख में इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये पीओके का चाइना के पास है, अक्साई चीन का, सॉरी, पीओके का पाकिस्तान के पास है, अक्साई चीन का चाइना के पास है। अब कहने से मैं कह दूं कि सारा कश्मीर हमारा है, कहने भर से नहीं होता, चीजें करनी पड़ती हैं, चीजों पे एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन हुआ क्या? नहीं है ना हमारे कंट्रोल में, मानने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल में कंट्रोल तो कोई और ही कर रहा है ना उसको। चाइना कंटेस्ट इंडिया कंट्रोल ओवर दौलत बेग ओल्डी तहसील है लेह के अंदर, बिलीव द होस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप पॉइंट है। मतलब यहाँ पे भी जो दौलत बेग ओल्डी वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी चाइना बैठा। अब सोच के देखो कि हमारे हिस्से में क्या रह गया। पेंगोंग शो लेक के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, 2/3 एरिया ये लिए बैठा है। देखो आप मैप में देखो, ये वाला, ये पूरा एरिया पेंगिंग शो लेक का हिस्सा है, ये भी चाइना लिए बैठा है। तो अब देखो हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ तक, डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कहाँ तक चले हुए हैं। हमारे हिस्से में फिलहाल कुछ नहीं। तो सरकार को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ले, कम से कम अपने बॉर्डर हैं वो सिक्योर करने चाहिए। फिर पेंगोंग सो लेक का मैं आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट बता देती हूँ। मैंने हालांकि इस पे वीडियो भी बना रखी है, आप प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिएगा एक बारी। कि सलाइन वाटर लेक है, आपको सबसे बड़ी याद रखने हैं। एंडोफेरिक, एंडोफेरिक मतलब कि लैंड लॉक्ड है, सलाइन वाटर लेक है, और की हाइट पे 4225 मीटर हाइट पे, लद्दाख हिमाचल
सॉरी लद्दाख में, लेह में है ये, आपको याद रखना है। फिर 135 किलोमीटर लॉन्ग है, स्प्रॉल शेप में है ये। इतना सा आपको याद नहीं रखना, याद ये रखना कि 1/3 है हम शेयर करते हैं और 2/3 है वो पाकिस्तान कंट्रोल, चाइना कंट्रोल करता है। मिडल सेक्टर का मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड वाला रीजन, हिमाचल वाला रीजन आता है। ईस्टर्न सेक्टर का मैंने आपको बताया कि कौन सा है भाई, सिक्किम वाला, अरुणाचल वाला, जो दीपू पास है, तुलू पास भी कहते हैं, ट्राई जंक्शन है इंडिया के लिए, तिब्बत और म्यांमार वाला जो रीजन है, ठीक है। दीपू पास क्या कह रहा है कि माउंटेन पास है एक, ये डिस्प्यूटेड है, ट्राई पॉइंट है, बॉर्डर ऑफ चाइना, इंडिया और म्यांमार। इसको तुलू पास भी बोलते हैं, ऑन द बर्मीज साइड, दीपू पास ऑन द इंडियन साइड, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। डिस्प्यूटेड बाउंड्री, मैकमोहन लाइन को कौन मानता है, चाइना मानता है। हम किसको मानते हैं, जॉनसन लाइन को मानते हैं। अगर हम मैकमोहन लाइन केम टू नोन एज द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, द तवांग ट्रैक्ट क्लेम्ड बाय चाइना, यहाँ भी कहता है ये मेरा तवांग वाला हिस्सा है, जो कि टेकन ले लिया था इन्होंने 1951 में। आप सोच लो कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। डोकलाम वाला इश्यू आपको पता होगा, हमारे सैनिक यहाँ डोकलाम में भूटान के पास भिड़ गए थे। ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना और भूटान, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे, ये वाला, ये जो मैं मार्क कर दी हूँ इधर, ठीक है। ये देखो, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, और यहाँ पे डोकलाम वाला एरिया, ठीक है। तो क्योंकि भूटान में जो भूटान को सिक्योरिटी हम ही प्रोवाइड करते हैं, इंडियन आर्मी हमारी यहाँ पे रखी हुई है। और इसको मैंने आपको बताया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करता है हमारा 7 सिस्टर से। फिर इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री के बारे में हम बात करते हैं। जब जैसे पार्टीशन हुआ 1947 में, कौन से अंडर, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ अवार्ड भी बोलते हैं, इसका बंदे का नाम था सर सिरल रेड क्लिफ, इसी ने ये बनाया था। तो इसमें जम्मू कश्मीर और सरकरी आर द मेजर डिस्प्यूटेड रीजन। देखो मैप फिर से देख लो, यहाँ पे हम, मैंने आपको वीडियो में एक वीडियो बना रखी है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया के। तो ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, इसको सर क्रीक भी बोलते हैं। तो ये भी डिस्प्यूटेड रीजन है एक हमारा, किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड रीजन है। और जम्मू कश्मीर का आपको पता ही, पीओके वाला एरिया है, वो डिस्प्यूटेड रीजन है। यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया था कि एक साइचिन वाला रीजन हो गया, ये सक्सगम वैली हो गई, जो कि किसने दे रखी है, ये सक्सगम वैली चाइना को गिफ्ट कर रखी है पाकिस्तान ने। ये गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, ये आजाद कश्मीर हो गया, ठीक है। और ये पूरा एरिया, और ये एरिया, यहाँ पे चाइना बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैप है, आपको लर्न करना है। अच्छा, ये जो सर क्रीक वाला रीजन है, आप कभी मूवी वगैरह देखते हो, आपको, आपने देखा ना पाकिस्तान की जेलों में काफी सारे मछुआरे हैं, वो हमारे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाते हैं बेचारे मछली पकड़ने के लिए, और ये कहते हैं पाकिस्तान वाले कि हमारे एरिया में ये घुस आए थे, तो ये ऐसी तरह से पकड़ लेते हैं। तो लॉस आफ्टर ऑल किसको हो रहा है, एक कॉमन मैन को ही हो रहा है, जो अपना काम नहीं कर पा रहा है। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट जितनी जल्दी सोल्व हो जाए, उतना ही जल्दी किसी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम बॉर्डर के अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, तो एक वार सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। ये आजाद कश्मीर बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन को। ये आप सबको मैंने मैप के अंदर दिखा दिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया भी। पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, ठीक है। और अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, आप देखो, ये देखो चाइना है भाई साहब। अब चाइना, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो यहाँ से होके गुजर रहा है। अब हमें कैसे अच्छा लगेगा कि चाइना हमारे टेरिटरी से होके, हमारी दुश्मन टेरिटरी से ऐसे ऐसे होते हुए हमें चारों तरफ से घेरने की साजिश रचे हुए है। तो अगर आगे हम पढ़ेंगे, इंडिया और नेपाल के बाउंड्री है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके आंसर भी दीजिएगा।